हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एससीएफ चैप्टर जो है बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 3 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 4 है। इसके जस्ट पहले में नंबर सिस्टम टॉपिक टोटल 31 पार्ट में टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए 31 पार्ट में नंबर सिस्टम टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं एलसीएम एससीएफ का पार्ट 4। ठीक है, ये रेलवे एनटीपीसी में 2016 में आज 16 तारीख को और 8 तारीख को सेम क्वेश्चन 16 तारीख को भी और 18 तारीख 2 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब बोला गया पॉइंट का एलसीएम एससीएफ निकालने। ठीक है, पॉइंट का एलसीएम एससीएफ निकालना है तो एक बात जान लीजिए, आपको किसी भी संख्या का एलसीएम एससीएफ निकालना है तो पॉइंट के बाद का अंक आपको समान रखना होगा। ठीक है, तो देखिए 63 है, 63 है। पॉइंट के बाद कभी भी 63 नहीं बोला जाता है, जब भी बोला जाता है 6 और 3 बोला जाता है संख्या को तोड़ के। ठीक है, फिर क्या है, ये संख्या हो गया, फिर 2.1 हो गया, फिर 4.20 हो गया। ये देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, लेकिन इसको पॉइंट के बाद 2 अंक पुराने के लिए 0 दे दीजिए, इसका पॉइंट को 2 अंक पुराने के लिए 0 दे दीजिए। तो बोलिए 0 से कोई अंतर नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर आप 1 प्लस 1.5 लीजिए तो भी डेढ़, इसका मतलब डेढ़ होता है, और 1.50 लिखिएगा तो भी इसका मतलब डेढ़ होता है। कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए अब संख्या लिख दिए। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद अंक को समान रखना है। अगर 3 रहता 3 करते। ठीक है, समान रखना है। अब क्या है, अब पॉइंट को बोल जाइए, क्या हो गया, 63 है, 1050 है, 210 है और 420 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 63, 1050, 210, 420, 2 से 63, 525। ठीक है, और जाता है 105, 210। ठीक है, अब 2 से नहीं, 2 से तो सिर्फ एक से नहीं खाएगा, तो 2 से नहीं खाएगा, 5 से खिलाइए। ठीक है, तो 63 का 63 उतर जाएगा, 5 5 तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 442। अब देखिए 3 से खिलाइए, 3 से 21, 63, 35 105, 7 21 और 4 42। ठीक है, 3 से फिर खाएगा तो एकदम खाएगा 3 से 21 है, 21 3 से खाएगा लेकिन नहीं खाएगा, 7 से खिलाइए। 7 21, 7 5 35, 7 1 7 और 7 2 14। ठीक है, हो गया। अब देखिए 5 गुना 3 कितना हो गया, 15, 15 गुना 2 कितना हो गया, 30, 15 गुना 2 30 हो गया, 30 दूनी 60, 60 और गुना 5 300, 300 गुना 3 900, 900 और गुना 7 मतलब 9 से 63, 6300 आपका एलसीएम आया है। एलसीएम आपका 6300 आया। ठीक है, लेकिन आंसर 6300 नहीं होगा, क्योंकि आप पॉइंट में माने थे। पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो पीछे से पॉइंट के बाद 2 अंक दे दिए, 1 2 पॉइंट के बाद 2 अंक दे दिए। पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 63.00। इसका मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम 63 होगा। ठीक है, तो आंसर 63 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन देता है। जो उसका 30वां ग्राहक होता है उसको एक गिफ्ट कूपन देता है, और प्रत्येक 100वां जो ग्राहक होता है उसको निःशुल्क एक टीवी दे देता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ग्राहक होगा जो गिफ्ट भी लेगा और कूपन दोनों लेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 30वां संख्या जो है 30 और 100 का आपको एलसीएम करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम कीजिए। हम जो है एलसीएम का पार्ट 1 में एलसीएम और एलसीएम निकालने का 6 से 7 टॉपिक बनाए, मतलब कहने का मतलब 6 से 7 6 और 7 बार तरीका से बताए हैं। एलसीएम एलसीएम निकालने 6 और 7 तरीका से बताए हैं। किसी भी कोई भी एलसीएम जैसे इसका है तो इसको आप 6-7 तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बताएं नहीं, देखें ना, पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, इसका एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, 2 15 50, 5 3 10, 10 गुना 3 30 हो गया, 30 गुना 2 60 हो गया, और 60 और 5 300, तो
तो 300 हो गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 300वां जो ग्राहक होगा उस ग्राहक को वो टीवी भी गिफ्ट भी देगा और टीवी गिफ्ट कूपन भी देगा और टीवी दोनों देगा। ठीक है, अगर 30वां ग्राहक को गिफ्ट देता है और 100वां ग्राहक को निःशुल्क टीवी देता है, तो कौन सा ग्राहक होगा? तो जो 300वां ग्राहक होगा, 300वां अंक, 300 नंबर पे जो ग्राहक आएगा उसको वो दोनों चीज देगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये 2016 में 29 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप गौर कीजिए तो आप देखिएगा, रेलवे का एनटीपीसी जो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 16 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो है 7 तारीख को, 30 तारीख को और 16 तारीख को, मतलब तीनों तारीख को एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, जान लीजिए एक बात और, जिनको भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल में आए क्वेश्चन रीजनिंग और ये तो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। उस चैनल पे जाके आप दोनों चैप्टर का, दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है? 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइन जो है क्रमशः 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 3 सेकेंड पर बदलती है। ठीक है, बदलती है, इस 30 अंतराल में बदलती है। अगर वो 6:12 पे एक साथ बदलती है तो अगले बार वो कब बदलेगी? बोला कि अगले बार वो कब बदलेगी। तो इसके निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम निकालिए। क्या है? 15, 25, 30 निकालिए एलसीएम। आप गौर कीजिए, 3 से खिलाइए। 3 × 5 = 15, 25, 10, 30, फिर 5 से खिलाइए। 5 × 5, 5 × 25, 5 दूनी 10। अपना 5 दूनी 10, 30, 30 पंजे 150। 150 क्या है? सब सेकेंड आया तो 150 सेकेंड आया। 150 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 150 सेकेंड मतलब 102 मिनट मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इसका 6:12 पे हो रहा है तो 2 मिनट आगे बढ़ा दिए तो 6:14 और 30 सेकेंड पे इस सवाल 30 सेकेंड में बजेगा। ऑप्शन देना भूल गए हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी दिया गया था। ठीक है, तो 6:14 30 सेकेंड पे अगले बार वो लाइट बदलेगी, मतलब जो ट्रैफिक का लाइट होता है ना वो बदलेगी। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है? देखिए, रेलवे एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन 17, 27, 29 और 18, मतलब कहने का मतलब है 27 अप्रैल को, तो 29 अप्रैल को और 1 जनवरी को सेम क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। एक बात भी और, एनटीपीसी रेलवे सब में जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेड होता है और सीजीएल में भी बहुत रिपीटेड होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। और 3 जो घड़ी है वो 1 घंटा, प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, बोल रहा है कि 3 घंटा पहले जो है ये तीनों घड़ी एक साथ बज गया, तो अगले बार कितने घंटे बाद बजेगी? ठीक है, इसके लिए आपको पहले एलसीएम निकालना होगा। क्या लिखा? 1, ये क्या है? 2 और 3 घंटा है। इसका एलसीएम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि संख्या छोटा है। तो उसका क्या होता है? जिसका एलसीएम निकलता है गुना हो जाता है। तो 1 × 2 × 3 कीजिएगा तब वो 6 होगा। इसका मतलब है जो संख्या है वो 6 घंटा बाद बजेगी। तो एक साथ कब बजेगी? ये बोल रहा है जब 6 घंटा बाद बजेगी। तो 6 घंटा बाद बजेगी। तो एक और बताइए, वो 3 घंटा पहले बजी थी, 3 घंटा पहले पता चल गया तो कितने घंटे बाद बजेगी? तो 3 घंटा बाद बजेगा, क्योंकि 6 घंटा बाद जो संख्या है 6 घंटा बाद बजेगी। जब भी बजा तो 6 घंटा बाद बजेगी। लेकिन 3 घंटा पहले बज चुका तो 3 घंटा तो उसमें चल गया, अब बच गया 3 घंटा, तो 3 घंटा बाद बजेगी। इसका आंसर 3 घंटा होगा। समझ गए? ना कि 6 घंटा होगा, क्योंकि 3 घंटा पहले बच चुकी है, मतलब बची है, तो 3 घंटा इसमें माइनस हो जाएगा, अब बचेगा 3 घंटा ही ना, ये 3 घंटा हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर
वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे करने के लिए आपको छोटी से छोटी संख्या जैसे बोला जाएगा, याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है महत्तम समवर्तक, और छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है लघुत्तम समवर्तक। फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बताए हैं। चलिए देखिए क्या है, एलसीएम निकालना है 4, 6, 9, 12 और 14, 14 का एलसीएम निकालिए। तो क्या होगा, निकालिए एलसीएम 2 से, 2, 3 दूनी 6, 9 का 9, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, फिर 2 खाएगा, 2 खाएगा 1, 3, 9, 3, 7, 3 से खिलाइए 1, 3, 1, 7, क्या 21 हो गया, 21 गुना 3 63, 63 और गुना 4 बाकी रहा 1, 24, 25, 252, 252 आया, 252 आया। क्या बोला है, 252 तो संख्या हो गया, लेकिन बोला किसको, किस संख्या को दुगना करने पर, तो दुगना किसको करें, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 126 आएगा। इसका मतलब है कि अगर 126 को 2 से गुना करते हैं तो पूर्णतः संख्या इन सब संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो बोला दुगना करने पे, तो दुगना तो ही होगा ना, 126 होगा। इसको अगर 2 से गुना करते हैं, बस दुगना करते हैं, गुना करते हैं, दुगना करते हैं तो 252 हो जाएगा। तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा, किससे गुना करना है, 126 से गुना करना हो। ये 2017 में पूछा गया एनटीपीसी में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या का क्या मतलब है, छोटी छोटी संख्या का मतलब है आपको एलसीएम निकालना है। 6, 8, 12, 16 एलसीएम निकालिए, 3, 4, 6, 8, 2 से, 2, 3, 4, फिर 3 से, 1, 4 से, फिर 2 से, 1, 2, तो 2 गुना 2 4, 3 12, दूनी 24, दूनी 48। इसका मतलब कि इसका एलसीएम जो होगा वो 48 होगा। तो संख्या क्या बोला है, वो संख्या 48 हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।